दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। ये जो सवाल है ये ऊंचाई और दूरी क्लास 10th का है। लिखा है एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश हैं। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें नदी की चौड़ाई बतानी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सवाल पढ़ना है और चित्र बना लेना है। अगर चित्र अच्छे से बन गया तो सवाल हल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है एक नदी के पुल के एक बिंदु से। तो मान लेते हैं यहाँ पर ये कोई नदी है, इस तरह से ये कोई नदी है। लिखा है एक नदी के पुल के एक बिंदु से। मान लेते हैं ये नदी का पुल है। ये क्या है, ये पुल की ऊंचाई है। यहाँ पर पुल है, यहाँ ऊपर ये पुल है यहाँ पर, और ये जो यहाँ से यहाँ तक नदी से ये पुल की ऊंचाई है। तो लिखा है एक नदी के पुल के एक बिंदु से। यहाँ पर पुल है और यहाँ पर एक बिंदु है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये पुल का एक बिंदु है। पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों, सम्मुख का मतलब सामने के, तो ये नदी है। यहाँ पर ये नदी हमने माना है। एक किनारा ये है, एक किनारा ये। सम्मुख किनारों के यानी इस बिंदु से सामने के किनारों के, एक किनारा ये, एक किनारा ये, के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश हैं। तो यहाँ पर ये आधार रेखा है, ये यहाँ पर, और यहाँ पर आधार रेखा बना देते हैं इस तरह से ये। तो लिखा है नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण। तो एक कोना ये है, एक कोना ये है। कोने का मतलब किनारा। इस बिंदु का नाम दे देते हैं यहाँ पर B, और इस बिंदु का नाम दे देते हैं C, और इस बिंदु का नाम दे देते हैं A। तो बिंदु A से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश हैं। तो इस तरह से मिला देते हैं यहाँ और इस बिंदु से इस बिंदु को मिला देते हैं, इस तरह से मिला देंगे। अवनमन कोण की बात हो रही है, एक है 30 अंश और एक है 45 अंश। तो अवनमन कोण ऊपर यहाँ बनेंगे। तो ये कोण जो है ये 30 अंश है, और ये वाला कोण जो है ये है 45 अंश। साथियों अवनमन कोण जितना यहाँ पर बनता है उतना ही यहाँ पर बनता है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30 अंश। 45 अंश है तो यहाँ पर 45 अंश हो जाएगा। जो यहाँ बनता है यहाँ लिखते हैं, और जो यहाँ बनता है यहाँ लिखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक बिंदु मान लेते हैं, इस बिंदु का नाम दे देते हैं E। उसके बाद दोस्तों लिखा है आगे सवाल में यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, यानी पुल की ऊंचाई जो AE है वो हमें ज्ञात है 3 मीटर। 3 मीटर यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों नदी का एक किनारा है ये बिंदु और एक किनारा है ये बिंदु। तो नदी की कुल चौड़ाई कितनी होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी BC का मान हमें बताना है। तो यहाँ पर थोड़ा लिखना होता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना नदी की चौड़ाई। नदी की चौड़ाई है BC को हम लिखेंगे BE प्लस CE। तो यहाँ पर BC बराबर BE प्लस CE। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, माना नदी की चौड़ाई BC बराबर BE प्लस CE है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, माना नदी की चौड़ाई BC बराबर BE प्लस CE है, तथा पुल की ऊंचाई AE बराबर 3 मीटर है, जैसा कि देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना होता है, जो चित्र बनाते समय हमने माना है वही चीज़ यहाँ पर हमें बतानी होती है। चलिए तो यहाँ पर अब आगे हल करते हैं।
अब यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। एक समकोण त्रिभुज है ABE और एक बन रहा है ACE। तो एक एक ले लेते हैं। तो पहले कोई एक लेते हैं, चलिए ये वाला ले लेते हैं ABE। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABE में दोस्तों यहाँ पर लंब का मान दिया गया है, आधार हमें निकालना है। तो लंब और आधार किस त्रिकोणमितीय अनुपात में होता है? tan में। तो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा कितना है? कोण है 30 अंश। tan 30 अंश बराबर tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब यानी AE का मान है 3 बटे BE का मान, BE के स्थान पर BE लिख देंगे। tan 30 का मान कितना? 1 बटे √3 बराबर 3 बटे BE। तिर्यक गुणा करेंगे, BE का गुणा 1 से होगा तो BE हो जाएगा, बराबर 3 का गुणा √3 से होगा तो 3 √3 हो जाएगा। अब इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। अब दोस्तों दूसरा समकोण त्रिभुज ले लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ACE में समकोण त्रिभुज ACE में। तो इस बार थीटा है 45 अंश। तो लिखेंगे tan 45 अंश बराबर tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है? 3 बटे आधार CE। तो tan 45 का मान 1 होता है, बराबर 3 बटे CE। CE का गुणा 1 से होगा, CE हो जाएगा बराबर कितना? 3। तो CE बराबर 3, इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। यहाँ पर हमने BE दूरी और CE दूरी का मान निकाल लिया है। BE दूरी का मान यहाँ पर और CE दूरी का मान यहाँ पर लिखा है। अब हम नदी की चौड़ाई बता सकते हैं। तो नदी की चौड़ाई है BC बराबर BE प्लस CE। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः नदी की चौड़ाई BC बराबर BE प्लस CE। यहाँ मान रख देंगे। BE का मान कितना है? 3 √3 प्लस CE का मान 3। अब यहाँ पर 3 कॉमन हो जाएगा, 3 यहाँ है 3 यहाँ है, 3 कॉमन हो जाएगा, √3 बचेगा प्लस यहाँ पर कुछ नहीं 1 और बगल में लिखेंगे मीटर। तो साथियों नदी की चौड़ाई कितनी होगी? 3 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर। तो साथियों ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।